बिहार देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां अचानक ऐसी सत्ता पलटी कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। महाराष्ट्र में जहां एनसीपी और कांग्रेस के दम पर सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे की सत्ता चली गई, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा खेला किया कि एक झटके में आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आ गई और बीजेपी विपक्ष की कुर्सी पर जा गिरी। और अब लग रहा है बिहार और महाराष्ट्र की तरह योगी के यूपी में भी सियासी खेला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। 10 मार्च की ही तो बात है जब यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को उत्तर दे दिया था कि यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ही चाहिए और उन्होंने योगी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता भी दी। इतना क्या कम था कि कुछ ही महीनों बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के जब नतीजे आए तो जनता ने सपाइयों को बुरी तरह से हराकर एक बार फिर बता दिया कि यूपी में तो योगी ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी है कि समझने का नाम नहीं ले रही। वो आज भी यूपी की सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है और उसका ये ख्वाब विधानसभा चुनाव के रास्ते नहीं हुआ तो अब समाजवादी पार्टी के नेता अपने मुखिया अखिलेश यादव के दम पर ये दम भरने लगे हैं कि जिस दिन अखिलेश जी मन बना लेंगे योगी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक दुखी हैं। आपने कहा 2024 में विधानसभा का भी चुनाव साथ होगा, लोकसभा का कैसे होगा आप देखिए, विधानसभा तो जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मन बना लेंगे 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने भाजपा में कम से कम 150 विधायक दुखी हैं, मंत्री लोग दुखी हैं। आप देख रहे हैं ब्रजेश जी का चेहरा देखा आपने, जब से उनका ट्रांसफर बदला है तो क्या अंदर घाव नहीं है? गडकरी जी से मुलाकात हुई जिस दिन से उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया है, इतने घाव स्वयं उन्होंने पैदा किया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं। महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ भी होने वाली, सपा कर सकती है? देखिए, हम महाराष्ट्र की और बिहार की स्थिति नहीं कहेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश की स्थिति, जिस दिन से योगी जी बने हैं भाजपा का कोई आदमी उनको नहीं पसंद करता है। आप देख लीजिए, क्यों नहीं करवाई हुआ दयाशंकर सिंह के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 50-50 करोड़ रुपया लेकर के कई आरटीओ का पोस्टिंग हुआ है। चाहे ब्रजेश पाठक पर हो रहा है, चाहे जितेंद्र प्रसाद पंडित जी पर हो रहा है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह पर पिछड़े के नेता उन पर हो रहा है। जब इस तरह की सरकार चलेगी तो इसको सरकार को गिराने में भी बहुत देर नहीं लगेगा, सिर्फ अखिलेश जी को मन बनाने। यूपी की योगी सरकार गिराने का ख्वाब पालने वाले नारद राय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। जनेश्वर मिश्र के समय से वो सपा के साथ जुड़े हैं और अखिलेश सरकार में पहले खेल और फिर खादी ग्रामोद्योग मंत्री भी रह चुके हैं और अब कह रहे हैं कि 15 दिन में योगी सरकार गिर जाएगी। सपा नेता नारद राय के इस दावे के बीच ये भी जान लीजिए कि विधानसभा में कितनी ताकतवर है योगी सरकार। बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटों को मिलाकर योगी सरकार के पास कुल 273 विधायक हैं। सपा और उसके सहयोगियों की सीटों को मिलाकर अखिलेश के पास महज 125 विधायक हैं। कांग्रेस, बीएसपी और राजा भैया की पार्टी तीनों के पास महज 5 विधायक हैं। अब ये आंकड़े देखकर आप खुद ही समझ जाइए कि 15 दिन में योगी सरकार गिराने का सपना देखने वाले सपा नेता नारद राय की भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई हो सकती है। वैसे नारद राय के बारे में आपको बता दें, 2016 में जब अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तब उसके बदले में अखिलेश ने शिवपाल यादव समेत नारद राय, अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह और गजाला लारी का मंत्री पद छीन लिया था। उस समय ये लोग शिवपाल के पक्ष में खड़े थे। अखिलेश ने इन्हें शिवपाल यादव की लॉबी का मानते हुए मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। बाद में नारद राय और अंबिका चौधरी सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे। दोनों को टिकट भी मिला था, लेकिन दोनों ही हार गए थे। उस वक्त नारद राय ने कहा था कि अखिलेश यादव ने मुलायम के साथ जो व्यवहार किया वो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता। अभी तक वो मुलायम सिंह यादव के नाते अपमान सहते रहे, लेकिन जब नेताजी का ही अपमान होने लगा तो देखा नहीं गया, इसलिए सपा छोड़ दी। बलिया के कद्दावर नेता नारद राय की हालांकि दोबारा सपा में वापसी हुई और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें अखिलेश ने बलिया से टिकट दिया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार दयाशंकर सिंह से बुरी तरह से हार गए थे। हालांकि उस वक्त नारद राय की एक वीडियो खूब वायरल हुई थी जिसमें वो अपने ही घर पर बीजेपी का झंडा लहराता हुआ देखकर कह रहे थे, ये हमारा घर है, हमारे घर पर भाजपा का झंडा लगाने वालों, हमारे दिल को तोड़ने वालों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, भगवान न करे किसी का बुरा सोचूं, लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। इतना कहते कहते नारद राय बेहोश हो गए थे। भगवान ने करे हमारा साहुर बदल जाए, हमारा साहुर बदल जाएगा, आग लगाने वालों आपका घर भी सुरक्षित
हमारा घर है कि नहीं है? आज शाम को लोग घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारे घर में भाजपा का झंडा लगवाने वाले, हमारे दिल को तोड़ने वाले, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, भगवान ने कभी किसी का बुरा सोचो, मेरा बुरा होगा तो आप माफ कीजिएगा। नाराज जिंदाबाद। दरअसल नारद राय के बड़े भाई वशिष्ठ राय ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उन्होंने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लहराया था, जिसे देखकर नारद राय बेहोश हो गए थे। खुद चुनाव हारने वाले सपा नेता नारद राय अब दावा कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर योगी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आपको अब इनके दावे में कितनी सच्चाई लगती है कि कमेंट करके हमें जरूर बताना होगा।